चीन ने भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट पर चीन की तरफ से आधिकारिक प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन भारत को भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोक दिया गया है। सर, ये कौन सा फर्टिलाइजर है और उसके लिए चीन पर कितनी निर्भरता देखने को मिल रही है? विपुल जी, रेयर अर्थ के बाद एक दूसरा मामला खुलकर आया है जिसमें कि भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर और केमिकल्स के निर्यात पर चीन ने अघोषित रूप से पाबंदी लगाई है। रेयर अर्थ के मामले खुलकर भारतीय कंपनियां बुरी तरह परेशान हैं। पहले से ही यूरोप और अमेरिका के लिए तो सप्लाई बेहतर हो रही है, लेकिन भारत की कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिल रहे हैं। ये स्पेशलिटी फर्टिलाइजर फसलों को पकाने में काम करता है और मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक क्षमता है, उसे बढ़ाने में काम करता है। भारत साल में करीब 1.5 से 1.50 से 1,60,000 टन के आसपास के फर्टिलाइजर केमिकल्स का आयात करता है और चीन ने अब इसके आयात को पर सख्ती कर दी है। ऑलमोस्ट अगर इंडस्ट्री की माने तो आयात लगभग बंद सा हो गया है, सीमित सा हो गया है। अब भारत के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि खरीफ की फसल सामने है और इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है फसलों को पकाने में और कुछ ज़रूरतों के लिए। भारत के पास अब चुनौती है क्या तो चीन से वो दोबारा बात करके इसका आयात खुलवाए या फिर वेस्ट एशिया के, पश्चिम एशिया के देशों की तरफ देखे जहाँ से इसका आयात हो सकता है। जी, इस बीच देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि क्यूआईपी के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए एसबीआई ने 6 मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की है। हालांकि ये भी तय नहीं है कि एसबीआई कब तक क्यूआईपी लेकर आएगा। मई में हुई बैंक की बोर्ड बैठक में बोर्ड ने बैंक को पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी थी। सर, एसबीआई आखिर में ये पैसे को क्यों जुटा रहा है, कहाँ इस्तेमाल करने वाला है? विपुल जी, टायर 1 कैपिटल की जरूरत है एसबीआई को, जो कि बैंक्स की सबसे बुनियादी कोर कैपिटल होती है, जो उनको किसी किस्म के लॉसेस या बाकी चीज़ों के लिए बचाती है। 25,000 करोड़ का क्यूआईपी काफ़ी बड़ा क्यूआईपी होने वाला है। इसके संकेत आज बाजार में मिले, बल्कि 3 मर्चेंट बैंकर्स के नियुक्त करने की बात भी कुछ जगह खबरों में आई है। सिटी ग्रुप, एचएसबीसी और मोर्गन स्टैनले और कोटक को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 25,000 करोड़ रुपए के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पर को मैनेज करेंगे। तारीख पता नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार में हाल फिलहाल के वर्षों में किसी सरकारी बैंक की तरफ से और खासतौर से एसबीआई जैसे बैंक की तरफ से ये काफ़ी बड़ा प्लेसमेंट होने वाला है 25,000 करोड़ का जो शायद अगस्त से सितंबर के बीच में आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी, इस बीच केंद्र सरकार की वेलफेयर योजनाओं में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ओडिशा की सरकार ने इन तीनों बैंकों को उस पैनल से हटा दिया है जिसमें राज्य सरकार के विभागों के कामकाज और डिपॉजिट को हैंडल करने वाले बैंकों को रखा गया है। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि इन तीनों बैंकों में चल रहे बचत, करंट और रनिंग खातों को तुरंत बैंक बंद कर दें। सर, इन बैंकों को पैनल से आखिर में हटाने की नौबत क्यों आ गई और क्या दूसरे राज्य भी इस तरह का एक्शन ले सकते हैं? विपुल जी, ये पुराना विवाद है और झगड़ा है और सरकार की शिकायत है निजी बैंकों से, और ये बात स्थापित है कि निजी बैंक सरकारी स्कीमों को उतना प्रभावी ढंग से लागू नहीं करते हैं। उड़ीसा में टकराव काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और अब नाम लेकर प्रत्यक्ष रूप से तीनों प्रमुख बैंकों को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, यानी तीनों निजी बैंकों को सरकारी सिस्टम से बाहर करने का, स्कीमों से बाहर करने का फैसला लिया गया। वजह यही है कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की स्कीमें लागू करने में निजी बैंक थोड़ा हिचकते हैं, उन पर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि निजी बैंकों के पास बड़े निजी ग्राहक होते हैं। पर इसके पीछे की एक वजह और समझना जरूरी है कि सरकारी स्कीमें लागू करने की अपनी एक कॉस्ट है। सरकारी बैंक चूंकि सरकार की हिस्सेदारी उसमें होती है, वो सरकार के बैंक है, उनकी सरकार मालिक है, तो वो सस्ती कीमत पर सब्सिडी पर या अपने स्तर पर लागत को कम रखते हुए या लागत को बर्दाश्त करते हुए स्कीमें चलाते हैं। निजी बैंकों के साथ बड़ी चुनौती है कि उनको वो लागत अपने कॉस्ट में लानी पड़ती है और उतनी लागत सरकार की स्कीमों पर नहीं मिलती। पर ये टकराव बड़ा होने की संभावना है क्योंकि अगर एक राज्य में 3 बैंकों पर यह इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो ऐसी शिकायतें भारत के अन्य राज्यों में भी हैं कि निजी बैंक सरकारी कामकाज में या सरकारी स्कीमों को लागू करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं। तो अब हो सकता है कि कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरीके का विवाद आने वाले समय में हमें दिखाई दे।